वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन के पार्ट 1 की। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अप्रॉक्सीमेशन का मैंने अभी कॉन्सेप्ट वाला पार्ट भी इशू कर दिया है। पहले आप यह क्या करिए, कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को देख लो। तो जिन लोगों ने भी कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं देखा है उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस में जाओ और पहले अप्रॉक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट का पार्ट देख लो, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि आपको पता चल जाए कि हमें वैल्यूज़ को किस तरह से पिक करना है। फाइन। तो आज ये पार्ट नंबर 1 है और इस पार्ट नंबर 1 में हम डेसिमल टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। अगर दोस्तों पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस और डाउट पूछ सकते हैं। साथ में इस वीडियो को आप उन फ्रेंड्स तक शेयर करिए जो बेसिकली आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हमारा जो इनिशिएटिव है ये आप जैसे उन लोगों के लिए है जो बेसिकली बड़ी बड़ी कोचिंग्स नहीं जा सकते और जो फाइनेंशियली वीक हैं, तो उन लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस बना रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अभी तक हमने 450 से ज़्यादा दोस्तों वीडियोस इशू कर दी हैं, तो आप इन वीडियो को देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन कंप्लीट कर दिया है मैंने, आप उसको प्रॉपर देख के अपने प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो आज हम अप्रॉक्सीमेशन की पार्ट 1 की ओर मूव करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो भी हमें गाइडलाइन दिखी है, जो इंस्ट्रक्शंस दिया है उसको पढ़ना है। इसमें लिखा है सॉल्व दीज अप्रॉक्सीमेशन प्रॉब्लम्स, इन अप्रॉक्सीमेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ठीक है, मतलब आप छोड़ सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू की जगह पर आप कोई राउंड ऑफ करके वैल्यू ले सकते हैं। इसमें एक आ गया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में है 3 इंटू 0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 इंटू 301। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 3 हमें कितने बार दिया हुआ है, यहाँ पर 301 दिया है, तो मैं इसको क्या करूँगा 300 में कन्वर्ट कर दूंगा। राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 301 को 300 ले लिया। 3 यहाँ है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ, सारे मल्टीप्लाई में है। 5 बार 3 है, तो 5 बार अगर 3/3 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, 243 मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो 3 के बाद में जीरो कहाँ पर दिया, 3 के बाद में 2 जीरो ये दिए, तो मैंने 2 जीरो यहाँ लगा दिया। अब डेसिमल देखना है कितने प्लेसेस बाद है। देखो दोस्तों 3 अंकों बाद दशमलव यहाँ पर है, 2 अंकों बाद यहाँ पर है, 5 अंक हो गए और 1 के बाद यहाँ पर, तो 6 अंकों के बाद मुझे दशमलव लगाना है। फाइन। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ 6 अंकों के बाद जब मैं दशमलव लगाऊंगा तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पर हमारा जीरो लगाकर दशमलव लगाना होगा, तभी तो हमारा ये 6 अंकों के बाद दशमलव लगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.0243, ठीक है, 243 ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। 0.0243 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3 में ये हमें वैल्यूज दी हुई है। फाइन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सेम इंस्ट्रक्शंस दिया गया है और इस इंस्ट्रक्शंस के आधार पर हम क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। इसमें कहा गया है 0.25 डिवाइडेड बाई 0.0026। तो ये जो 0.0026 है इसको मैं राउंड ऑफ करके क्या ले लूँगा 0.0025, क्योंकि सारे फिगर में जो 25, 25, 25 और 25 में दिए हैं, इस वजह से मैं ऐसा करूँगा। अब देखो 0.25 है यहाँ पर, तो आप लिख लो एज इट इज़ इसको। अब यहाँ पर 0.0026 है, तो 0.0025 मैंने लिख लिया। अब इस दशमलव को हटाकर ऊपर 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो ये दोनों दशमलव कट गए। तो ये कितने बार कटा, 100 टाइम्स हो गया पूरा ऊपर, ठीक है। अब इस 100 की जब आप इस 0.25 में मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, ऑफ का मतलब 2.5 यहाँ पर कर दो, तो 100 इंटू 0.25 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। अब 2.5 इंटू 2.5 मुझे पता है 25 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 625 आता है। 2 अंकों बाद दशमलव है, 2 अंकों बाद दशमलव लगा दिया, 6.25 मेरा आंसर आ गया। तो यहाँ ऑप्शंस में हमें सेकंड वाला दिया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रोच आपको इसी तरीके से करनी है। क्वेश्चंस के टाइप कैसे भी हो सकते हैं। हमें क्या करना है, पहले उन क्वेश्चंस को बहुत कीनली ऑब्जर्व करना है, उनके ऑप्शंस को देखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। फाइन। तो अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग है तब आप इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आसानी से अच्छे लेवल से कर सकते हैं। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद दोस्तों प्रैक्टिस पेपर से जरूर सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर से ही हमें असली नजरिया पता चलता है कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस बेसिकली आएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात की जाए तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा लेवल चेंज हो गया, अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सब साथ में आ गया है, ठीक है। तो इसमें दिया है 17.28 डिवाइडेड बाई एक्स और होल डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू 400। तो देखो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्या करो, इस दशमलव को इस दशमलव से काट दिया। अब 2 से मैंने इसको काट दिया, कितना हो गया, 18 हो गया। अब इस 18 और यहाँ पर क्या लिखा है 17.28 लिखा हुआ है ना, बहुत ध्यान से देखना, ये लिखा है 18 और ये लिखा है 17.28। तो ये आप मान के चलो कि ये कंप्लीट 1 बार तो जाएगा ही जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आपका ये 1 टाइम्स यहाँ पर जा रहा है तो इसको मैं 1 टाइम्स ले लूँगा,
ठीक है, इसको मैंने क्या करा, अभी मैं इसको दो तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा। पहले मैंने इस 18 से इसको वन टाइम काट दिया, तो ये क्या हो गया, 1/x इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, पहले चीज यहां ध्यान रखना, ये क्या बचा, 1/x इज इक्वल्स टू 400। ओके, अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो 1/400 है, तो 1/400 तो बहुत छोटा नंबर हुआ ना, तो मुझे ये पता है कि ये नंबर कुछ 0.00 के बाद कुछ डिजिट यहाँ पर आएंगी। ठीक है, क्योंकि 1/x जब मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू लिखूंगा तो क्या 1/400 हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं 1 को 400 से डिवाइड करूंगा तो ये अपने आप में बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 0.00। अब आपके ऑप्शन देख लो, ये 3 है, ये 2 है, और ये 1 है, और ये नन है, ये 0.0024 दिया है, तो क्यों ना हम इस ऑप्शन को पिक कर ले, तो यही वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फाइन। अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना। एक तरीका ये है कि पहले मैंने इस दशमलव से इस दशमलव को काटा, तो ये कितने बार आया, 18 बार कट गया यहाँ पर। अब मैंने इस 18 से जब मैंने इसको डिवाइड करा तो ये कितने बार गया, ये सबसे पहले जब आप इसको काटोगे तो ये यहाँ पर दशमलव लगा के 0 बढ़ाना होगा, 170 हो जाएगा, तो 18 9 टाइम्स 162 हुआ, और 162 के बाद ये 8 हुआ। ठीक है, सॉरी ये 10 हुआ, तो फिर ये 172 हो गया था ना, 18 से जब मैंने डिवाइड करा तो 172, और लेकिन कटने पर कितना आएगा, 162, 10 बच गया, यहाँ पर 108 हो गया, लेकिन ये कितने बार जाता है, 18 से 6 बार जाएगा, तो 0.96 हुआ। फाइन, तो 0.96 यहाँ पर मेरा आ गया। ठीक है, 0.96, और ये डिवाइड बाई x यहाँ पर रख दो, और इक्वल टू 400 रख दो। ठीक है, अब देखो ये जस्ट आपके नीचे आ जाएंगे, तो क्या करना है, 96.696 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल्स टू x। अब मैं क्या करूँगा, इस जैसे ही डेसिमल से यहाँ पर हटाऊंगा, 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। अब मुझे पता है 4 की टेबल में ये 24 टाइम्स आता है। अब 24 को आपको किससे, 10,000 से डिवाइड करना है। ठीक है, 24 डिवाइडेड बाई 10,000, तो ये कितना आपका आ जाएगा, 4 अंकों बाद दशमलव आपको लगाना होगा यहाँ पर, तो पहले 24 ऐसे ही लिख दिया, 4 अंकों बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3 4, तो देखो यहाँ पर 0.0024 आ गया। पहले मेरा क्या आ रहा था, 0.00 मैंने ला दिया था, क्योंकि मेरे ऑप्शंस में ये डिजिट मैच कर रही है, इस वजह से ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से आएंगी। अभी हमने एग्जैक्ट बिल्कुल जो वैल्यू आनी चाहिए वही वैल्यू लेकर सॉल्व किया है, तो हमारा आया 0.0024। ओके, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, 39.897। तो मुझे क्या करना है, इस 39.897 को क्या लेना है, पूरा 40 ले लेना है। परसेंट है तो 40/100 हो गया, ऑफ मल्टीप्लाई 4331 है तो आप ले लो 4330 ले लो इसको, प्लस 58.779 है तो आप इसको 59 ले लो, परसेंट है डिवाइड बाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई 5003 है इसको ले लो 5000 पूरा 2 जीरो ये पूरे साफ यहाँ से हो गए। अब 1 0 ये कैंसिल हुआ, 1 0 ये कैंसिल हुआ। अब देखो 4 की मल्टीप्लाई 433 से जब मैं करूंगा तो ये तो मुझे आती है ना, 1732 यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, प्लस और मैं 59 की जब मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तब मुझे कितना मिलेगा, 2950 मिल जाएगा। अब इनको ऐड करने का तरीका क्या है, 2 0 कितना आएगा, 2 3 5 कितना आया, 8 7 और 9 16 16 6 1 कैरी 2 और 1 3 3 1 4, तो 4682 हमारा यहाँ पर आ गया। ये सारी अप्रोच मैंने सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम आपको बताई हैं कि हम कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो ऑप्शंस क्लोज्ड हैं, 4700 है, फिर दिया है 4300, एक दिया है 4500, एक दिया है 4900, फिर एक दिया है 5100, तो हमारा क्या है 4682, इसको हम 4700 लिख सकते हैं ना, लगभग 4700, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर। ठीक है, ये अप्रोच आपको अपने आप से डेवलप करनी है। एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, ये अंडर रूट में दिया है, तो लिखा है 6354 इंटू 34.993। तो देखो सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या है, ये पता है कि 6400 के आसपास ये वैल्यू है। 6354 को 6400 रख सकते हैं। अब 6400 किसका होता है, ये 80 का स्क्वायर अगर मैं करूँगा 80 इंटू 80 तो अंडर रूट 6400 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया 80। अब ये 34 लिखा है, 34.993, इसको कितना लिख दो 35। अब मुझे इस 8 की 35 से मल्टीप्लाई करनी है। जब 8 की आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 280। एक बार कैसे करेंगे, देखो 8 की 35 से करना है तो 30 इंटू 8 240 हुआ, और 5 इंटू 8 40 हुआ, 240 प्लस 40 280। ये हमें मेंटली कैलकुलेट करना है, दिमाग में जोड़ना है। जीरो हमने यहाँ लिख दिया, कितना आ गया 2800 आ गया। अब ऑप्शन देख लो 3000, 2800, 2500, 2600 और 3300, तो ऑप्शन कौन सा है, सेकंड वाला 2800 हमारा करेक्ट है। ठीक है,
इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी हम सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स को विद इन टाइम में बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम और बात करेंगे। देखो इसमें दिया है सॉल्व दिस अप्रॉक्सीमेशन प्रॉब्लम्स एंड यू आर नॉट, सेम वही क्वेश्चन है कि आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेनी है। तो देखो यहाँ पर 4663 यहाँ पर 3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में हम इसको कहते हैं करड़ी और इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। तो ये बेसिकली 3 किसका सिंबल होता है, दैट इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट। सो 4663 हाउ टू कैलकुलेट, सबसे पहले क्यूब रूट निकालना है, 3 अंकों के बाद यहाँ पर एक लाइन खींच दो। अब देखो 3 किस में आता है, तो अगर मैं 1 का क्यूब करूँगा 1 आएगा, 2 का करूँगा 8 आएगा, 3 का करूँगा 7 आएगा, 4 का करूँगा कितना आएगा, 4 में हमारा आता है 4 आता है, 5 में 5 आता है और 6 में 6 आता है, 7 में 3 आता है। ठीक है, एक तो 3 में 7 आता है और 7 में 3 आता है। तो देखो यहाँ पर कितना है, 3 दिया है, तो हमें ये पता है कि हम जो हमारा नंबर स्टार्ट होगा वो तो लास्ट डिजिट उसकी 7 होगी, जिसका भी ये क्यूब रूट होगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 का क्यूब आपको लेना है जो 4 से नीचे वाली वैल्यू है, तो 1 का क्यूब होगा। अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 4 से, तो यहाँ मैंने 1 लिया, तो यहाँ से मेरा 17 आंसर निकल के आ गया। अब 17 + 3 4 9, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 366 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 21 है ना, यहाँ पर x डिवाइडेड बाई 21, तो ये क्या है 21 इसके इसमें आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे 21 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। फाइन, देखो दूसरी चीज़ क्या करना है, जब नहीं सॉरी ये हमारा 21 मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा। एक मिनट फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट, ये हमारा 366 आ गया ना, तो देखो क्या करना है मुझे, 366 के इक्वल में क्या रख दो, x डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, ये हमारा क्या है 21 है, तो मैंने यहाँ पर 21 लिख दिया। अब इस 21 की आप जब मल्टीप्लाई करोगे 366 में, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 366 इंटू 21। तो देखो 21 को 2 तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक तो हम पहले 7 से कर दें फिर 3 से कर दें, वरना अगर मुझे एक बार में टेबल याद है तो मैं एक बार में भी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकता हूँ। तो जब मैं ये मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कितना मिलता है, 7686 मिल गया। तो 7686 आपको मिल गया। ऑप्शन देखो 7600, 7650, 7860 और 7560 और 7680। तो मेरा क्लोज्ड ऑप्शन क्या है, या तो 7700 होगा या फिर 7680 वाला होगा। तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा क्या है, सबसे क्लोज यहाँ पर आंसर है। ओके, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो कभी कभी क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर क्या है 366 की मल्टीप्लाई 21 से करनी थी, तो कुछ लोग 21 से यहाँ पर थोड़ा सा उनको ऑकवर्ड फील होता है, तो मैं क्या करूँगा 21 को डिवाइड कर लूँगा 7 और 3, 2 नंबर्स में तोड़ लिया 7 और 3। पहले मैंने 7 से मल्टीप्लाई करी, तो 7 6 या 42, 2 ईयर 4 कैरी, 7 6 या 42, 42 प्लस 46 4 46, 6 ईयर 4 ईयर, 7 3 या 21, 21 प्लस 4 25, 2562 आ गया। अब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 6 या 18, 1 ईयर, 3 5 या 15, 15 प्लस 1 6, 1 ईयर, 3 2 या 6, 6 1 7। ठीक है, 7686 हमारा आंसर कितना आ गया, 7686। तो डायरेक्टली अगर हमें 21 की टेबल याद होती है तब हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हमें नहीं पता है तब हम ये वाली अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं। फाइन, इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा बेसिकली ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें लिखा है 59.88 डिवाइडेड बाई 12.21 इंटू 6.35। तो देखो 59.88 है, इसको पूरा 60 ले लो, 60 को 12 से डिवाइड कर दो, तो जैसे डिवाइड किया 5 आया, 5 की मल्टीप्लाई कर दो 6.35 से। देखो पहली चीज़ ध्यान रखना, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट 6 से कर दूंगा तो मुझे कितना मिल गया 30। अब ऑप्शन देख लो 10 50 30 70 90, तो मैं इस वाले 30 को चूज़ कर लूँगा एक बार। ठीक है, अगर कभी कभी क्या होगा, ऑप्शन हमारे ऐसे दिए हैं 27 31 35 या फिर हमें दिया है 36, तो देखो यहाँ पर थोड़े से ऑप्शंस जो है बहुत ज़्यादा सीधे सीधे दिए हैं। ठीक है, 27 भी क्लोज दिया है, तो कभी हमें डर ना रहना, लेकिन हमें ये पता है कि जब हम 5 की 6.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर जो है वो 30 प्लस आएगा डेफिनेटली। तो 30 प्लस पे सबसे पास में कौन सा है, 31 दिया है। एक तरीका ये भी है ऑप्शंस को पिक करने का, तो इसलिए मैं केवल आपको तरीके बता सकता हूँ कि आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, बाकी ये सारी अप्रोच आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हैं। यही बेसिक फंडा है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रॉस करने का। कुछ लोगों के मन में अभी भी डाउट है कि सर मेरी प्रैक्टिस मतलब मेरी स्पीड नहीं आ रही है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके भी कहा है कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं,
ऑनलाइन टेस्ट देता हूं तो वहां पर पीओ के लिए 40 से 45 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो मैं केवल उनके लिए यही बताऊंगा, अगर आपके अभी 40 से 45 हो रहे हैं तो आपके पास 15-16 दिन का जो भी टाइम बताया, अगर आपने इन 15-16 दिन में एक स्पीड टेस्ट पर डे दिया और उस स्पीड टेस्ट को आपने सॉल्व कर लिया, तब आप आसानी से, मैं आपको बता सकता हूं, आपकी स्पीड डेफिनेटली 55 से 60 के बीच में पहुंच जाएगी स्कोर। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपके अच्छे होंगे, आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और पहले याद रख लो कि जो आपका बहुत स्ट्रांग एरिया है उस पर खूब प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम्स में सबसे पहले हम वही क्वेश्चन हिट करते हैं जो हमारा बहुत स्ट्रांग एरिया होता है। फाइन, क्यों ना हम सब कुछ पढ़ने से अच्छा वो चीज़ें पढ़ें जो एग्जाम्स में कोर आती हैं और हमारे भी बहुत स्टोर, मतलब अच्छे टेक्निकल पार्ट हैं वो। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस आप बहुत तरीके से करें, टाइम बहुत कम है और अभी इसमें ढील मत दें बिल्कुल भी एग्जाम्स में। सो फ्रेंड्स, इट्स माई वर्ड्स फॉर यू। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करके अपने डाउट्स, क्वेश्चंस, कैसा भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। शेयर करने से आपके जो दोस्त कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। दूसरी चीज़, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारा फेसबुक का पेज और ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे और फेसबुक पेज पर हमारी क्विज भी आ रही है। आजकल हमने क्या किया, पर डे हम लगभग 20 क्विज आप तक लाते हैं, तो 20 क्विज आप दे सकते हैं। दूसरी चीज़, फेसबुक का ग्रुप आप हमारा ज्वाइन कर लें। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, तो आप ग्रुप में क्वेश्चंस पोस्ट कर दें और जो सारे लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख रखे हैं। फाइन, सो फ्रेंड, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।